बिलाल ईमान को पिक करता है और सीधा होटल ले जाता है। बिलाल खाना ऑर्डर करता है, तभी वो ईमान से कहता है कि ईमान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जिस पर ईमान कहती है कि जी पूछिए। बिलाल कहता है कि मैं ईमान आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, मुझे आपसे ये पूछना है क्या आप भी मुझे पसंद करती हैं। जिस पर ईमान कहती है कि बिलाल आपकी तो शादी हो चुकी थी, आप मुझे कब से पसंद करते हैं। बिलाल कहता है कि पहली दफा जब आपने मुझे स्वेटर ला कर दिया, आपने मुझसे हमदर्दी किया, आपकी इस हमदर्दी से ही मुझे मोहब्बत हो गई। मुझे इस बात का यकीन हो गया कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। फिर आपने तैमूर भाई का हाथ पकड़ा मेरे डिफेंस में, जब मैं बिल्कुल ही तन्हा था, मेरी अपनी बीवी और बहन भी मेरे साथ नहीं थे, तब आपने मुझे प्रोटेक्ट किया और तब आप मेरी ढाल बनी। मुझे इन सब बातों ने आपके मजीद करीब कर दिया। और जहाँ तक बात रही मेरी शादी की, ना लैला को मैंने कभी अपनी बीवी माना, ना लैला ने मुझे अपना कभी शौहर तस्लीम किया, और लैला हमेशा मुझसे दूर भागती रही। शायद मुझे आपका होना था, जिसी वजह से मैं आज तक ऐसी ही जिंदगी गुजार रहा था जिसमें कोई भी मुझे नहीं जानता था। ईमान बिलाल की बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो मुस्कुरा कर अपना चेहरा नीचे कर लेती है। ईमान बिलाल को कहती है कि बिलाल मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि किस्मत मुझ पर इतना मेहरबान हो सकती है। जिस घर में मुझे इतनी जिल्लत मिली, उसी घर के एक लड़के ने मुझे कितनी इज्जत दी, मैं ये यकीन भी नहीं कर सकती। इतनी ही देर में आहद भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है। बिलाल और ईमान को एक टेबल पर एक साथ बैठे हुए देखकर उसके तन बदन में तो आग सी लग जाती है। आहद बिलाल और ईमान के पास आता है और बिलाल से कहता है कि बिलाल अब ये तुम्हारा शिकार करने को तैयार है। ये इसी तरह करती है, मासूम शक्ल दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाती है। पता नहीं कितने दोस्त इसने बना रखे हैं। बिलाल जैसे ही आहद के मुंह से ये बात सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और आहद को कहता है कि अपनी जबान संभाल के बात करो, ये मेरी होने वाली बीवी है, अगर इसके बारे में तुमने कोई भी फजूल बात की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही आहद ये सुनता है तो उसके तो पैरों तले से ही जमीन निकल जाती है कि ईमान बिलाल से शादी कर रही है। दूसरी तरफ ज़ारा को अपने भाई की कामयाबी पर अब बहुत ही ज्यादा फख्र होने लगा है। अब वो किसी से भी दबने वाली नहीं है। ताई ज़ारा को कहती है कि तुम अपने भाई को समझाओ कि वो हमारे खानदान के साथ इतना बुरा सलूक ना करे, वरना बहुत बुरा होगा। अगर तुम्हारे ताया जान या तैमूर को गुस्सा आ गया तो वो तुम्हारे भाई का वो हाल करेंगे जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। जिस पर ज़ारा कहती है कि ताई अम्मी वो डिप्टी कमिश्नर बन चुका है और डिप्टी कमिश्नर को हाथ डालना कोई आसान बात नहीं।